नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2tan x डॉट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो जरा देखिए। तो पहले हम इस इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दे रखी है आपको, dy बाई डी एक्स प्लस 2tan x डॉट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग इट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो p की वैल्यू वो है जो y के मल्टीप्लाई में है, तो यहां से p की वैल्यू हमें मिल गई 2tan x एंड q की वैल्यू क्या है जो सामने दे रखी है sin x। अब किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके बाद निकालते हैं उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है आपका, उसकी वैल्यू हमें मिलती है e की पावर p dx। e की पावर में p का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर 2tan x, अब 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर 2tan x dx। अब tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो e की पावर 2 log sec x। अब log में जो आगे पावर होती है वो फंक्शन की पावर चली जाती है, e की पावर log sec स्क्वायर x, क्योंकि log m रेज टू द पावर n कहां जाता है, आगे आ जाता है, या फिर आगे पावर दे रखी हो log में तो वो फंक्शन की पावर पहुंच जाती है, 2 फंक्शन की पावर हो गई। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहां मिलेगा sec स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारा, sec स्क्वायर x हो गया। अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाई, वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू q की वैल्यू है sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec स्क्वायर x dx। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, sin x cos स्क्वायर x में से एक cos x यहां आ जाए और ऐसा लिख सकते हैं हम इसको 1 अपॉन cos x dx। भाई sec स्क्वायर x को नीचे लेके आएंगे तो cos स्क्वायर x बन जाएगा, इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं cos x इंटू cos x। अब sin x अपॉन cos x बन गया आपका tan x, 1 अपॉन cos x बन गया sec x dx। तो tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है आपका sec x प्लस c, और यहां पर है वैल्यू y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब आप यहां पर छोड़ना चाहें तो ये भी सोल्यूशन है, वरना इस sec स्क्वायर x को आप इधर ले जा सकते हैं। y इज इक्वल टू sec x अपॉन sec स्क्वायर x प्लस c अपॉन sec स्क्वायर x। sec x से एक पावर कैंसिल हो गई, sec x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos x प्लस c इंटू ये ऊपर जाके cos स्क्वायर x। तो यही क्या है आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, सबसे पहले उस लीनियर इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, देन आप p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। p की मदद से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को यहां पे रख देना है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स, और केवल इसको इंटीग्रेट करते ही क्या मिल जाएगा आपको, इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन मिल जाएगा।